दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं रेपीक्लेव 625 mg दवा के बारे में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस दवा का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है। इस दवा को जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो ये दवा आपको कितने रुपए की मिलती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इस दवा को लेने से क्या नुकसान होते हैं इसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा इस दवा को आपको कैसे लेना होता है, यानी कितनी दवा आपको लेनी होती है दिन में, किस तरह से लेनी होती है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, इस दवा को लेने से पहले आपको क्या सावधानियां ध्यान में रखनी होंगी, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना। और अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस दवा में मिलने वाले सॉल्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको एमॉक्सिसिलिन मिलता है 500 mg में और पोटेशियम क्लेवुलिनेट मिलता है 125 mg में। अगर हम बात करें इसके पैकिंग की तो ये कुछ इस तरह का इसका आउटर बॉक्स होता है। इसके अंदर आपको 10 टैबलेट का स्ट्रिप मिल जाता है जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों ये 10 टैबलेट का जो स्ट्रिप है वो तुम्हें मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 204 रुपये 96 पैसे का मिल जाता है, यानी अप्रॉक्स 205 रुपये का आपको इसकी 10 टैबलेट्स मिल जाती हैं। सेल्फ लाइफ की बात करें तो इसकी 2 साल की सेल्फ लाइफ होती है। कॉम्पोजिशन में अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको वही सॉल्ट्स मिल जाते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हुए हैं। तो फटाफट से हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी ये टैबलेट है ये किस बीमारी में ली जाती है। तो दोस्तों ये जो दवा है ये एक तरह की एंटीबायोटिक टैबलेट है और इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें जो आपको ये 2 दवा मिल जाती हैं एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवुलिनेट, ये क्या करती हैं, ये उस बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं और उसको फैलने से रोकती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर फटाफट से ये जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर संक्रमण होने पर आपको डॉक्टर ये दवा देता है। तो दोस्तों जब आपके लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, यानी फेफड़े में जब आपके इन्फेक्शन होता है जिसको हम निमोनिया बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा अगर आपके कान में संक्रमण हो गया है, नाक में संक्रमण हो गया है, साइनस का संक्रमण है, या फिर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जी हाँ दोस्तों आज के समय में महिला हो या पुरुष किसी के भी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ही आसानी से। इसमें होता क्या है, जब आप पेशाब करने जाते हैं तो उस समय आपको तेज़ जलन महसूस होती है, बदबू सी आती है। तो आपको इसके लक्षण देख करके समझ जाना चाहिए कि आपको यूटीआई हो गया। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगा, एक बार अपने डॉक्टर से आप ज़रूर दिखवा लें, उसके बाद आप ये टैबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा आरटीआई यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर भी इस दवा को दिया जाता है। त्वचा पे अगर आपके संक्रमण हो गया है तो उस समय भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छी दवा होती है संक्रमण को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपके कहीं पर जले का घाव है, उस घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका गले में अगर आपके इन्फेक्शन है या आपके बहुत ही ज़्यादा खराश है, मतलब कि आप जब भी सांस लेते हैं खर खर की आवाज़ आती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दांतों में अगर आपके हो गया है संक्रमण तो उसमें दिया जाता है। इसके अलावा जोड़ों में अगर संक्रमण है तो उसमें, और अगर हड्डियों में आपके इन्फेक्शन हो गया है तो भी डॉक्टर आपको ये दवा देते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त दवा होती है और इसे कई सारे संक्रमण में दिया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करती है ये दवा। अब हम बात करें इसके डोजेस की, यानी किस तरीके से आपको लेना होता है। तो दोस्तों इसकी एक टैबलेट आपको लेनी होती है खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद में, ठीक है, और 8 घंटे का अंतराल रखते हुए ही आपको इसकी दूसरी टैबलेट लेनी होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक ही सलाह दूंगा कि अगर आपके कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया है तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है
वो जो आपको डोज बताएंगे उसी डोज के हिसाब से आपको लेना है, क्योंकि दोस्तों हर एक का जो संक्रमण है वो अलग अलग उसकी कंडीशन हो सकती है। किसी को स्ट्रांग हो सकता है, किसी को लो हो सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर ही एग्जामिन करके बताएंगे कि आपको कितनी डोज दिन में लेनी है। वैसे इसकी जनरल जो डोज है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस दवा को बताए गए डोज के हिसाब से लोगे तो आपको इसका जो दुष्प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है 2 कंडीशंस में आपको इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जिसमें पहला है, अगर आप इसका ओवरडोज करते हैं तो आपको इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं, या फिर अगर आपको ये दवा सूट नहीं करती तो आपको नुकसान देखने को मिल सकते हैं। जिसमें है जी मिचलाना, उल्टी आना, दस्त लग जाना, फंगल इन्फेक्शन मुंह में हो जाना, वेजाइनल इन्फ्लामेशन हो जाना, स्किन में रैशेस पड़ जाना, ठीक है। इसके अलावा रेड स्पॉट पड़ जाना या बम्प्स। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम्स हैं। अगर आप इस दवा को ले रहे हो, अगर ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको दिखना शुरू होते हैं और अगर 1-2 दिन में आपकी बॉडी इन सिम्टम्स को एडजस्ट कर लेती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसमें से कोई भी ऐसा जो साइड इफ़ेक्ट है वो गंभीर रूप ले रहा है तब आपको इसे लेना बंद कर देना, तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इसकी सावधानियाँ हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जिसमें पहला ये है कि अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं, शराब वगैरह लेते हैं तो उस समय आप ले सकते हैं, सेफ़ होती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो उसको ले सकती हैं, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो इस टैबलेट को ले सकती हैं, सेफ़ होती है। लेकिन इस दवा को ले करके आप ना तो ड्राइविंग कर सकते हैं और ना ही आपको हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी है, ठीक है। ये आप बिल्कुल भी ना करिएगा। और अगर आपको किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित बीमारी है तो उस समय इस दवा को लेने से पहले तुम्हें डॉक्टर की सलाह ले लेनी है और बहुत ही सावधानी से इसका इस्तेमाल करना है। बच्चों को देने से पहले भी तुम्हें अपने डॉक्टर से सलाह ले लेनी है, उसके बाद ही इसे देना है। और दोस्तों अगर आपका किसी तरह का और ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस समय आप जो दवाइयाँ ले रही हो अपने पहले डॉक्टर को बता दें, उसके बाद ही आप इस दवा को लेना शुरू करें।